हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे, कहते हैं कि इंसान की एनर्जी कभी भी सेम नहीं रहती, समय समय पर उसमें बदलाव आता रहता है। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन आपके पर्सन के दिमाग में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ उनकी लाइफ में चेंज होगा, उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या होगी। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। इसके अलावा अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। The Tower, Page of Cups, Three of Swords, Ace of Cups, King of Swords, the Fool, Seven of Cups, the Chariot, Ace of Swords, Wheel of Fortune और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आज 24 घंटों में, आज के दिन आपके 24 घंटों में या आपके, मेरा ये सवाल था कि आज आपके पर्सन के लाइफ में क्या कुछ चेंज आने वाला है, क्या कुछ वो आपको आपके बारे में फील करने वाले हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपका रिलेशन जितना स्मूथ था आज उतना ही प्रॉब्लम में फंसता हुआ नजर आ रहा है। आज आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपके पर्सन ने अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया। कई लोग मुझे ब्लॉक की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं, कई लोग मुझे डिस्टेंस रिलेशनशिप में नजर आ रहे हैं और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी समय से आपकी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें जितनी ज्यादा स्मूथ थी उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम में यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं। जिस समय आप रिलेशन में थे उस समय एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती गईं और इस समय आपके पर्सन
उन्हीं सब चीजों को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं जो कभी चीजें उनके सामने कोई मैटर नहीं करती थी। और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ अपना टाइम वेस्ट कर दिया या किसी ने उनके दिमाग में सब चीजें डाल दी। आपको लेकर आपके पर्सन जितने पॉजिटिव हुआ करते थे आज उतने ही नेगेटिव हुए हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके पर्सन अपनी खुशियों के बारे में ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो कहीं और, यानी कि जब इंसान को कोई चीज मिल जाती है तो उसे उसकी कदर नहीं होती। तो कुछ उसी तरीके की चीजें आपके पर्सन के दिमाग में भी आ रही है। उनको लग रहा है कि अगर जितना टाइम उन्होंने आपको दिया, अगर उतना ही टाइम वो किसी और को देंगे तो उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। या उनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी और को टाइम दिया होता तो वो बेहद खुश होते, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। आपके पर्सन की एनर्जी इस समय अब तक जब तक वो आपके साथ रिलेशन में थे समय समय पर चेंज होती रही है। आपने ही चीजों को संभाला, लेकिन आज आपके पर्सन को आप संभाल इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर थोड़े ग्रीडी टाइप के, यानी कि लालची टाइप के होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि एक इंसान को सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह है, उसे सामने वाले की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। वो ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि सामने वाले को उसके इस व्यवहार से क्या फर्क पड़ेगा। वो सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त है। उसे लगता है कि अगर वो खुश रहेगा तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सामने वाले के बारे में नहीं सोचता, तब इसी तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि इस समय आपके पर्सन को सिर्फ अपनी खुशियों से ही लेना देना है। इसके अलावा पहले भी आपके पर्सन कई बेवकूफी भरे काम कर चुके हैं और आज भी आपके पर्सन नई एक बेवकूफी भरा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन से अगर पूछा जाए तो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी गलतियां की वो उस गलती को सुधार कर आगे बढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को ज्यादा टाइम देंगे, उनके हिसाब से चलेंगे। उन्होंने आपकी वजह से अपने घर वालों को बहुत परेशान कर दिया, दुखी कर दिया। कहते हैं ना कि जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो इस तरह की चीजें करता है। तो आपके पर्सन की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने इस तरह के काम किए और उनके बेवकूफी भरे काम की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि जिसे आपके पर्सन एक नई शुरुआत कह रहे हैं, दरअसल वो उनका स्वार्थ है और उस स्वार्थ के चक्कर में आपके पर्सन ने कुछ ऐसे काम किए, आपकी तरफ से वो इतना केयरलेस हो गए कि आपका ये जीवन इस तरह से बदल गया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं कि जब कोई इंसान रिलेशन में होता है तो अपना सब कुछ किसी को दे देता है। तो आपने भी इस रिलेशन में अपना तन मन धन इस इंसान को दे दिया और ये इंसान अपनी बेवकूफी भरे काम के चक्कर में इसने उसकी परवाह नहीं की। और आज आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप एक ऐसे इंसान के पीछे अपना सब कुछ कैसे हार सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने तो अपना सब कुछ इसी इंसान के लिए लगा दिया और आज आपको ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस इंसान को उन सब चीजों की कद्र क्यों नहीं हुई। लेकिन कहते हैं कि समय का पहिया घूमता है और ऐसा हो सकता है कि आज का दिन आपके फेवर में हो। आज का दिन आपके फेवर में इसलिए हो सकता है क्योंकि जब इंसान एक ही तरह की एनर्जी में काफी समय तक रहता है तब उस एनर्जी का असर सामने वाले पर होना शुरू हो जाता है। जैसे कि जब किसी भी स्टेट पे एक ही तरह का मौसम रहता है तो वो जलवायु में बदल जाता है। तो उसी तरीके से आप इतना ज्यादा इस इंसान के बारे में सोचते हैं कि समय को आपके हिसाब से चलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो दिखाता है कि समय बदलेगा और आज हो सकता है कि ये समय आपके फेवर में हो, क्योंकि आपने अपने पर्सन को इतनी शिद्दत से जो है वो याद किया है, या आप जो सोते जागते उठते बैठते इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कि ये इंसान गलत है, लेकिन उसके बाद भी आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक बार ये आपकी लाइफ पे आकर ये बता दे कि आखिर आपने गलती कहाँ की। अगर आपके पर्सन अपने फैमिली को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे तो उन्हें अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए था, क्योंकि फैमिली तो पहले भी थी। फैमिली आपके बाद नहीं आई, फैमिली तो आपसे पहले ही थी। तो तब चीजें इतनी आसान क्यों थी और आज चीजें इतनी बदल कैसे गई। तब ये इंसान फैमिली को जो है डिनाई कैसे कर रहा था और आज ये अपनी फैमिली के लिए इतना क्यों सोच रहा है। फैमिली कभी भी हर इंसान के जो है वो
जीवन में होती है, लेकिन फैमिली के अलावा भी इंसान की अपनी लाइफ होती है। और अगर तब ये इस लाइफ को समझ रहे थे तो आज इस लाइफ को क्यों नहीं समझ पा रहे। तो समय का पहिया घूमेगा और आज आपके पर्सन को ये सब चीजें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जो है मनी माइंडेड हुए, ये भी चीज आपको आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि आपके पर्सन ने रिलेशन खराब होने का सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि आपके पर्सन जो थे वो पैसों के बारे में सोचने लगे, या थर्ड पार्टी ने या उनके घर वालों ने उन्हें मनी माइंडेड बना दिया। उन्हें लगा कि पैसा ही हर चीज को जो है सॉर्ट आउट कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है एस ऑफ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपने कैरियर को बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई फैमिली बिजनेस हो, जब भी आपके साथ थे तो वो उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे और अब उनको लगता है कि उन्हें उसी तरफ ध्यान देना चाहिए। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो आज अगर समय आपके फेवर में है तो आज आपके पर्सन को ये चीज माननी पड़ेगी कि पैसों को और कैरियर को जो है वो रिलेशन के साथ कभी भी कंपेयर नहीं किया जाता। अगर आपके लिए फैमिली कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको उसे मेंटेन करना चाहिए। अगर आप उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे तो सामने वाले कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो आपके पर्सन को आज इन सब चीजों का रियलाइज होगा कि आपके पर्सन ने ये चीज जो है वो गलत की, वो चीजों को मेंटेन नहीं कर पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन इस बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो चेंज होगी, क्योंकि किसी भी इंसान की एनर्जी सेम कभी भी नहीं रहती। एक समय था जब इस इंसान की एनर्जी ऐसी थी कि आपके सिवा कुछ नहीं सोचते थे, फिर एक एनर्जी ऐसी आई कि जब भी आपके बारे में नहीं सोचते थे। तो आज की एनर्जी में मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन को आपके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज भी आपके पर्सन की एनर्जी सेम रहने वाली नहीं है और आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज आपके बारे में जो है वो एक्शन लेंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और ये एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है। तो क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन? जितना आपके अगेंस्ट एक्शन लेना था वो तो आपके पर्सन ले चुके। तो आज आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसा टर्न करने वाली है कि आज आपके पर्सन को आपके बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन आपको कॉल करें और कॉल करके भी कई लोगों के लिए नजर आ रहा है कि वो आपसे लड़ाई करें, ये सारी चीजों का ब्लेम आपकी तरफ डालें, या आप उनको कॉल करो तो वो आपके साथ जो है वो सही से बात ना करे। लेकिन दिल से अगर मैं आपको बात करूं तो आज आपके पर्सन को आपसे बात करनी है, चाहे वो लड़े, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करे, किसी भी तरह से आज आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, आपसे बात करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन काफी आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो आपके बारे में पॉजिटिव हो रही है और आपके पर्सन जबरदस्ती जो है उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, अपनी एनर्जी को जबरदस्ती दूसरी जगह लगाने की कोशिश करें। जबकि हकीकत ये है कि आपके पर्सन आपको याद करेंगे और वो आपके फोन का इंतजार करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आपके पर्सन? आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं कि वो सामने से फोन ना करें, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो रही है। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि अगर आज आपका फोन आएगा तो वो आपको ये कहेंगे, वो कहेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या चीज है जो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, उनकी लाइफ में आपने ऐसा क्या कर दिया है। मतलब बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में आ जा रही हैं और अगर आज आपने कॉल करते हैं तो यहाँ पर मुझे झगड़े की संभावना ज्यादा लग रही है। लेकिन कहते हैं कि प्यार में झगड़ा होना भी जरूरी है। किसी भी चीज को खत्म करने से अच्छा है कि एक दूसरे को लड़ झगड़ के भी उस चीज को सॉर्ट आउट करें। अगर आपके पर्सन आपसे झगड़ा करते हैं या वो आपको कॉल करने के बाद ये कहते हैं कि आपने कॉल क्यों किया, तो ये भी समझ लीजिए कि प्यार में कौन झुका कौन नहीं झुका ये मैटर नहीं करता।
आपने अपनी एनर्जी पर कंट्रोल रखना है, आपने अपनी एनर्जी को उनकी एनर्जी के साथ मैच नहीं करना। आप बिल्कुल पोलाइट होकर उनसे बात करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आज का दिन आपके फेवर में है तो आपके रिलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि अगर आज आप उन्हें कॉल करें तो चीजें पहले से ठीक हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पर्सन आज ये तो मानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, उनके प्यार के टॉवर में आग लगी और उस प्यार के टॉवर में आग लगने का सबसे बड़ा कारण वो खुद हैं, क्योंकि उन्होंने उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द टॉवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि उन्होंने अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई और उनकी वजह से ही रिलेशन खराब हुआ। और अगर आपके पर्सन ये मानते हैं तो वो चीजों को समझने की भी कोशिश करेंगे और शायद इसीलिए वो आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप आगे से उनसे कॉल करें तो आपको ये चीज तो जरूर सुनाएंगे, ये जरूर बोलेंगे, वो जरूर बोलेंगे, क्योंकि आज आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर उनसे बात कर पाते हैं, उन्हें चीजों को समझा पाते हैं, तो वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन की बेवकूफी की वजह से कम हुआ, यहाँ पर मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि वो प्यार जो कम हो गया, आज आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि वो प्यार का प्याला भर भी सकता है, क्योंकि आज आपके रिलेशन के ठीक होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर आज आपकी बातचीत होती है तो चीजें पहले से बेहतर होंगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, जिसकी वजह से रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने बहुत बेवकूफी भरे काम किए, जिसकी वजह से आप काफी परेशान रहे। लेकिन अब समय का पहिया घूम चुका है और आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक समय था जब आपके पर्सन ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन आज अगर समय बदल गया है तो आपके पर्सन आज आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि चीजें जो हैं वो आपकी तरफ से ठीक हों, और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आज आपके फेवर में एक्शन लेंगे, क्योंकि उन्हें ये तो समझ में आ रहा है कि जब तक वो अब शुरुआत नहीं करेंगे चीजें ठीक नहीं होंगी। क्योंकि आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि प्यार के टॉवर में आग उनकी वजह से ही लगी, और अगर आपके पर्सन ये सब चीजों को पॉजिटिव वे में लेते हैं तो वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से, आपके पर्सन की बेवकूफी की वजह से कम हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।